वेलकम टू DICS गाइस। आज हम बात करेंगे लद्दाख के बारे में। पिछले काफी टाइम से लद्दाख के ऊपर न्यूज आते जा रहे हैं। सोनम वांगचुक का नाम आपने सुना होगा। वो प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, राइट। कोई गवर्नमेंट की तरफ से रिस्पॉन्स आ रहा है, कोई उनकी तरफ से रिस्पॉन्स आ रहा है। वहां पे प्रोटेस्ट भी बहुत ही बढ़िया चल रहा है। तो पूरा मंडे, एक तो पूरा पूरा मंडे ब्लैकआउट हुआ था क्योंकि उनकी कुछ कुछ मांग है। अब वो मांग क्या है, क्यों है, किस लिए है, वो सारा आज के वीडियो में हम देखेंगे, राइट। तो आज के वीडियो का जो हमारा ट्रिगर पॉइंट है वो आज के द हिंदू का ओपिनियन पेज है, विच लुक्स लाइक समथिंग लाइक दिस, राइट। तो आज का जो हमारा पेज है उसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। तो ये शुरुआत कहाँ से हुआ पूरा? तो शुरुआत हुआ 2019 से, जब हमने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया। अब 370 जब हमने हटाया, तब उसके बाद लद्दाख को एक इंडिपेंडेंट यूनियन टेरिटरी हमने बनाया। तो आप यहाँ पे मैप पे देख सकते हैं कि पहले हमने जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया और दूसरा यूनियन टेरिटरी क्या बन गया? लद्दाख रीजन वाला पूरा बन गया। अब ये लद्दाख रीजन में अभी फिलहाल क्या प्रकार की डिमांड है? तो डिमांड ये है टू इंक्लूड इन अ सिक्स्थ शेड्यूल। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो हमारा सिक्स्थ शेड्यूल है उसके अंदर इंक्लूड करने की बात चल रही है। अब ये सिक्स्थ शेड्यूल है क्या? तो सिक्स्थ शेड्यूल इज रिलेटेड टू ट्राइबल डेवलपमेंट। और ये ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए अकेला ये सिक्स्थ शेड्यूल नहीं है। पॉलिटी के अंदर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फिफ्थ एंड सिक्स्थ दोनों शेड्यूल ऐसे है कि जो ट्राइबल डेवलपमेंट के साथ रिलेटेड है। जिसमें फिफ्थ शेड्यूल है फॉर द अदर स्टेट एंड सिक्स्थ शेड्यूल है वो अभी फिलहाल 4 स्टेट के ऊपर लगता है। उसका नाम है आ मे त्रिमी। क्या नाम है? आ मे त्रिमी, जिसका फुल फॉर्म कैसा हो जाएगा कि आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो ये 4 स्टेट में कौन सा शेड्यूल लगता है? तो शेड्यूल सिक्स लगता है। बाकी जितने भी ट्राइबल एरिया है सभी स्टेट में शेड्यूल लगेगा फिफ्थ। तो लद्दाख में ऐसा है कि लद्दाख में जो लोकल पॉपुलेशन है वो मेजरली ट्राइबल है। तो उसकी वजह से हमें क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे सिक्स्थ शेड्यूल जो है वो अप्लाई करना चाहिए, ऐसी डिमांड अभी बन रही है। तो ये जो बीजेपी के MP है, वो उन्होंने वहां पे एक डिबेट इग्नाइट करी थी कि हम क्यों यहाँ पे सिक्स्थ शेड्यूल को अप्लाई नहीं कर रहे हैं, राइट। अब जो सिक्स्थ शेड्यूल को अप्लाई करने के फेवर में क्या क्या आर्ग्यूमेंट है? तो फेवर में एक आर्ग्यूमेंट ये है कि वहां पे जो लद्दाख की पॉपुलेशन है, जो पॉपुलेशन फिलहाल नियरली 90% से ज्यादा क्या है? तो कि पूरी ट्राइबल पॉपुलेशन है। मेजर ट्राइबल पॉपुलेशन क्या है? तो बाल्ती बेड़ा, बोट, या तो फिर उसको बोटो भी कहते हैं हम, बोटपा, या तो फिर उसको द्रोकपा भी कहते हैं। फिर चैंगपा, गार्रा, मॉन एंड पुरिकपा, ये यहाँ की डोमिनेंट ट्राइब है। और यहाँ पे आपको ब्यूटीफुल फोटो भी दिख रहा है जो लद्दाख के कल्चर को शोकेस कर रहा है। और फिलहाल जो राज्यसभा में एक रिपोर्ट टेबल हुई थी, रिपोर्ट में ऐसा था कि रिसेंटली जो लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन ने रिजर्वेशन के थ्रू 45% रिजर्वेशन इंक्रीज कर दिया है फॉर द लोकल रिक्रूटमेंट। जो वहां पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी वो पहले 10% रिजर्वेशन था, अब उसको बढ़ा के 35%, सॉरी 35% इंक्रीज करके टोटल अब कितना हो गया है? 45% हो गया है। विच विल सिग्निफिकेंटली हेल्प द ट्राइबल पॉपुलेशन इन देयर डेवलपमेंट, दैट टू इन देयर ओन एरिया। तो लद्दाख में रह के ही लद्दाख की पॉपुलेशन को ये सारा फायदा होने वाला है। तो ऐसा एक रिपोर्ट राज्यसभा में हुआ था। अब जो लद्दाख है उसके बारे में इतनी चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि ये जो लेखक है, लेखक का कहना क्या है कि लद्दाख की जितनी भी कल्चर है या तो फिर जहाँ पे जितना भी लाइवलीहुड की प्रैक्टिसेस है, वो सारा दे आर मच मोर इन अ सिंक विद हिमालयन इकोसिस्टम और हिमालयन फ्रजाइल इकोसिस्टम, जो बहुत ही ज्यादा नाजुक है। अभी फिलहाल वहां पे जो हाई एल्टीट्यूड के अंदर पेस्टोरलिज्म चल रहा है, एग्रीकल्चर चल रहा है, कोई भी प्रकार का ट्रेड चल रहा है, या पूरी पूरी आप लद्दाख इकोनॉमी और लद्दाख सोसाइटी ले लीजिए, एवरीथिंग इज इन सिंक विथ हिमालयन इकोसिस्टम। तो वो जो पर्वत की इकोसिस्टम है उसके साथ उन्होंने जोड़ दिया गया है कि दैट टू इन अ सिंक, और वो सालों से चल रहा है। वो एक दो 50 सालों से नहीं, वो हजारों सालों से वहां पे चल रहा है। बट अभी जो फिलहाल जितने भी चेंजेस आ रहे हैं, तो वहां पे एक हाई पावर कमिटी बनाई गई थी। जो हाई पावर कमिटी थी वहां पे उसका जोर शोरों से विरोध हुआ। रीजन क्या था विरोध का? क्योंकि लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसा लगता है कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटर है दैट आर कमिंग फ्रॉम दिल्ली और अपॉइंटेड बाय दिल्ली, दे आर नॉट मच मोर अवेयर अबाउट द लद्दाख रीजनल थिंग्स। तो फिर वो जो है वो हल्के से डिस्कनेक्टेड है। दे आर नॉट वेरी मच वेल नोन अबाउट what can work there and what cannot work in such a landscape and such a fragile ecosystem। तो फिर लद्दाख जो है, अभी फिलहाल आपको पता होगा कि कोविड के बाद वहां पे रिवेंज टूरिज्म करके भी एक फिनोमेना सामने आया था। रिवेंज टूरिज्म क्या है कि अभी तक 2-3 साल तक हम सारे घर में रहे, फिर सडनली जैसे ही सारी बॉर्डर ओपन अप हो गई, सभी लोग वहां पे घुस पड़े। तो एक साथ हजार हजार बाइकर वहां पे जा रहे हैं। बाइकर का तो वहां पे एक प्रकार का ऐसा ही है कि अगर आपके पास बुलेट है और आप लद्दाख नहीं गए तो बुलेट किस काम की, है ना।
राइट, आप में से भी जो भी लोग सुन रहे हैं उसमें से यही होगा कि भाई बुलेट लेके तो पहले लद्दाख जाना। अब वो बुलेट हो गई, हिमालयन हो गई, सारे लद्दाख जाएंगे। और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आप ये फोटो देखिए, इस हिसाब से हम 3 इडियट वाला पोज भी करेंगे। राइट, तो लद्दाख फिलहाल इट इज अंडरगोइंग मैनी मैनी मच मच इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। फिर वहां पे आर्म फोर्सेस का प्रेजेंस भी बढ़ रहा है, क्योंकि चाइना के साथ कन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, तो वहां पे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी बॉर्डर के आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है। वहां पे टूरिज्म को बहुत ही ज्यादा पुश मिल गया है। राइट, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट लद्दाख, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट कश्मीर और हिमाचल। तो ये जो 3 स्टेट है वहां पे बहुत ही ज्यादा इनकमिंग टूरिज्म हुआ है। और टूरिज्म की वजह से ही फिर क्या होगा, उतना ज्यादा वेस्ट जनरेशन होगा। और उसमें भी प्लास्टिक वेस्ट ये बहुत ही एविडेंट है। तो प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन हो रहा है वहां पे, टूरिज्म का वेस्ट जनरेशन हो रहा है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है, जो इतनी क्लीन एयर है उसको पॉल्यूट करते जा रहे हैं, पानी को पॉल्यूट कर रहे हैं हम। तो वो सारी चीज उसमें चल ही रही है। उसके साथ साथ लद्दाख के जो माउंटेन है वो जितने फ्रजाइल है, वहां पे माइनिंग भी इतनी चल रही है। तो जितनी माइनिंग चल रही है, माइनिंग के सामने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी वहां पे चल रहे हैं। और फिलहाल कार्बन न्यूट्रलिटी के नाम पे वहां पे एक मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट भी बना है। तो वे मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट जो भी बना है, कार्बन न्यूट्रल लद्दाख या तो फिर जीरो न्यूट्रलिटी के तौर पे हमने वो बनाना चालू किया है। वो कौन सा रीजन है, तो वो रीजन है चैंगथांग रीजन, या तो फिर उसको चांगथांग रीजन भी कहा जाता है। तो एमसीक्यू में पूछ सकते हैं ये ट्रिवियल नॉलेज के हिसाब से। जैसे कि लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर में पूछा था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन था कि सबसे लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर कहाँ पे है। राइट, तो फिर वो वहां पे गोवा का ऑप्शन था, राजस्थान का ऑप्शन था, गुजरात का ऑप्शन था। तो वैसे लद्दाख के बारे में भी ये पूछ सकते हैं कि ये जो मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट है वो कौन से रीजन में हम उसको डेवलप कर रहे हैं, दैट इज चैंगथांग रीजन। राइट, तो अभी इश्यू इस प्रकार का चल रहा है। अब जो डिमांड है कि 6th शेड्यूल में हमें इसका इंक्लिनेशन करना चाहिए या तो फिर उसको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। तो 6th शेड्यूल है, इट इज अंडर आर्टिकल 244 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें क्या प्रावधान है, तो इसमें प्रावधान है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का, जिसको लेजिस्लेटिव ज्यूरिसडिक्शन और एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हर एक प्रकार की ऑटोनॉमी दी जाती है। तो ऐसी ऑटोनॉमी आमे त्रिमी जो हमने देखा था शेड्यूल 6 वाले जो स्टेट थे उसको दी गई है। तो वैसी डिमांड यहाँ पे चल रही है। और ये डिमांड आज की नहीं है। इवन नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब करके जो हमारी बॉडी है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ने भी रेकमेंड किया था कि यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख को हमें इस 6th शेड्यूल में ऐड करना चाहिए, क्योंकि उसकी मोर देन 97% ऑफ द पॉपुलेशन आर ट्राइबल पॉपुलेशन। तो वो भी हमें करना चाहिए। और फिलहाल इसके सामने गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स है, तो मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, चलिए देखते हैं। तो गवर्नमेंट ऐसा बोल रही है कि फिलहाल लद्दाख का इंक्लूजन 6th शेड्यूल में करना इट्स बिट डिफिकल्ट। रीजन क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा गया है कि 6th शेड्यूल स्पेशली इज ओनली फॉर नॉर्थ ईस्ट स्टेट, और बाकी सारों के लिए कौन सा है, 5th शेड्यूल है। सो वी नीड टू चेक कि अब आगे जाके कोई उसमें प्रावधान चेंज हो रहा है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ रहा है ताकि लद्दाख को इंक्लूड कर सके। और ये पूरी मुहिम को चलाने के लिए सोनम वांगचुक अभी उपवास पे बैठे हैं। वो उन्होंने काफी यूट्यूब पे वीडियो वगैरह भी बनाया है कि ऑल इज नॉट वेल इन लद्दाख। तो अब हमें आगे देखना पड़ेगा कि लद्दाख में क्या हो सकेगा। राइट, तो एट द एंड ऑफ द डे हमारे यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए या तो फिर जागृत नागरिक के लिए हमारे पास क्या स्टैंड होना चाहिए, हमारे पास कोई भी प्रकार का एक्सट्रीम स्टैंड नहीं होना चाहिए। तो हम क्या ध्यान रखेंगे, तो एक, क्या लद्दाख में डेवलपमेंट होना जरूरी है, हाँ लद्दाख में डेवलपमेंट भी होना जरूरी है। बट क्या वो हिमालयन इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करके हम डेवलपमेंट करेंगे, नहीं। तो उस प्रकार का डेवलपमेंट हमारा नहीं होगा। तो हमारा डेवलपमेंट होना कैसे चाहिए, तो हमारा डेवलपमेंट होना चाहिए सस्टेन्ड वे में। कैसे, सस्टेन वे में। जो हमारा फिनोमेना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो पूर्व धारणा है उसको ध्यान में रख के हमें पूरा डेवलपमेंट करना चाहिए। तो यहाँ पे लद्दाख की जो पॉपुलेशन की डिमांड है वो भी मीट हो जाएगी, लद्दाख में रेम्यूनरेशन आएगी, लद्दाख में एम्प्लॉयमेंट आएगा, लद्दाख में हेल्थ सुधरेगा, लद्दाख में पॉवर्टी एलिवेट होगी, और उसके सामने हमारा टूरिज्म बहुत ही अच्छा रहेगा, इकोनॉमी हमारी पुश करेगी। और लद्दाख का अल्टीमेटली ओवरऑल इंक्लूसिव डेवलपमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट होना चाहिए। और अगर ये जो हमारी हाई पावर कमेटी जो बनी थी, तो हाई पावर कमेटी में अगर लद्दाख को कोई तकलीफ है, तो दूसरी हमें लद्दाख के लोगों को इंक्लूड करके हाई पावर कमेटी बनानी चाहिए। एंड देन उसके ऊपर एक डिटेल स्टडी होनी चाहिए। कोई भी डिसीजन लेने में हमें हास्टी नहीं करनी चाहिए या तो फिर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। राइट, सो ये हमारा आज का लद्दाख का पूरा सीन था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग अस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। जितना हो सके उतना वर्ड स्प्रेड कीजिए, और ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक हम रोज बरोज लेते ही आएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।